बरतानिया यानी कि यूके में रहने वाले हिंदुस्तानियों को खतरा है। पाकिस्तानी अपना नाम बदनाम कर रहे हैं। रिफॉर्म यूके पार्टी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। बरतानिया में हाउसिंग में गैर मुल्कियों की तादाद में इजाफा। यूके वीज़ा में मजीद सख्तियां आ गई हैं। एक मुआहदा जिसके तहत फौरन दर बदर किया जा सकता है। पीआईए ने 5 साल बाद यूके के लिए फ्लाइट की उड़ान शुरू कर दी। यूके से इंडियन ओरिजिन स्कॉलर्स को इंडिया के एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। लंदन हॉस्पिटल में एक इंडियन ने नर्स का रूप ढाप कर काम करना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तानीज और इंडियंस को वापस अपने घरों को जाना चाहिए। यूके में गुजराती लोग शॉप्स में ज्यादा काम करते हैं। इंग्लैंड में 4 ओवरसीज इंडियन को गिरफ्तार कर लिया गया। यूके एमपी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सफेद फार्म लड़कियों को टारगेट किया। कजन मैरिजेस की वजह से पाकिस्तानी मजीद बदनाम हो रहे हैं। यूके में ओवरसीज इंडियंस की तादाद में हैरत अंगेज इजाफा हो रहा है। इमिग्रेशन की आवाज। लंदन में पाकिस्तानी और फलस्तीनी झंडे उठाए गए। जंग की पुकार, आजादी की पुकार। नकली प्रोटेस्ट का पोल खुल गया। लंदन में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट झूठ निकला, सच की पुकार। पीआईए की वापसी। 5 साल बाद डायरेक्ट पाकिस्तान और यूके के दरमियान फ्लाइट्स चली। ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डायस्पोरा की जबरदस्त एंट्री। एक मैप ने पाकिस्तानी और इंडियन की बढ़ती हुई तादाद का पोल खोल दिया। ईस्ट लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियंस ने वहां के मुकामी लोगों के साथ टकराव किया। जंग का आगाज होने लगा। पर चैनल इस वीडियो में आप जो ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंडियंस हैं बरतानिया में रह रहे हैं उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज हैं वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। पहली न्यूज है ग्रोइंग बैकलैश अगेंस्ट इंडियंस इन यूके स्पार्क सेफ्टी कंसर्न्स। यानी कि लंदन में इंडियन टूरिस्ट को होटल रिसेप्शनिस्ट ने वार्न किया कि बाहर मत जाओ क्योंकि ब्रिटिश लोग एंटी इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ। ये अक्टूबर 21 को वायरल हुआ। डायस्पोरा यानी कि कम्युनिटी परेशान है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। मैं इसकी बहुत सारी रीजन सामने आ रही हैं। कम्युनिटीज अब यूनाइटी अपील कर रही है टू अवॉइड एस्केलेशन। नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तानी फादर एंड सन चार्ज्ड विद किडनैपिंग इन बर्मिंघम। यानी कि बर्मिंघम में पाकिस्तानी फादर और सन को यंग वाइट गर्ल को किडनैप करने के इल्जाम में चार्ज किया गया जो ब्रॉड डे लाइट में हुआ। ये अक्टूबर 19 को रिपोर्ट हुआ। डायस्पोरा कम्युनिटीज शॉक्ड हैं इस क्रिमिनल एक्ट पर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ है और लोकल पाकिस्तानी कंडेम कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट रेप्यूटेशन। यानी कि प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे हैं यानी कि सोशल मीडिया पर कि इस तरह नहीं करना चाहिए था हमारे पाकिस्तानी भाई को। ये इंसिडेंट हेट क्राइम्स को ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट है सर्ज इन रिफॉर्म यूके सपोर्ट अमंग ब्रिटिश इंडियंस। यानी कि ब्रिटिश इंडियंस में रिफॉर्म यूके पार्टी जिसके सरबराह नाइजल फैरेज हैं, रिफॉर्म यूके पार्टी के सपोर्ट में तेजी आई है जो नाइजल फैरेज की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं लंदन और मैनचेस्टर में खास करके। ये अक्टूबर 19 को पोल से पता चला। डायस्पोरा डिवाइडेड है पॉलिटिकल चॉइसेस पर। कुछ लोग इसके बेनिफिट्स देख रहे हैं और कुछ इसके नॉन बेनिफिट्स डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इसके बेनिफिट्स को देखा जा रहा है खासकर इंडियन में जो ओवरसीज इंडियन है। नेक्स्ट है सोशल हाउसिंग ऑक्यूपेशन बाय फॉरेनर्स इन लंदन एंड बर्मिंघम। यानी कि लंदन में 47% और बर्मिंघम में 69% सोशल हाउसिंग फॉरेनर्स के पास है जो पाकिस्तानीज और इंडियंस इंक्लूड को करता है, यानी कि जिसमें पाकिस्तानी और इंडियंस भी शामिल हैं ज्यादातर मोस्टली। ये अक्टूबर 20 को हाईलाइट हुआ। लोकल फ्रस्ट्रेटेड है हाउसिंग क्राइसिस से। जो वहां के बाशिंदे हैं वो हैरान है कि हम किधर जाएं। ज्यादा स्लोली जो फॉरेनर्स हैं जो ओवरसीज हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं।
डायस्पोरा बेनिफिट्स तो कर रही है, लेकिन कॉल्स फॉर मैस डिपोर्टेशन बढ़ रही है। ये इंटीग्रेशन डिबेट्स को फ्यूल कर रहा है। नेक्स्ट है पंजाबी डायस्पोरा यूके जर्नी एग्जिबिटेड इन अमृतसर, यानी कि अमृतसर में एग्जीबिशन ने पंजाबी डायस्पोरा के यूके जर्नी को डॉक्यूमेंट किया, जो ओवरसीज इंडियंस और पाकिस्तानी के कंट्रीब्यूशंस हाईलाइट करता है। यह अक्टूबर 19 को टाइम्स ऑफ इंडिया में मेंशन हुआ। लंदन और बर्मिंघम कनेक्शंस पर फोकस भी हुआ। ये कल्चर टाइज मजबूत करने की एक कोशिश है। नेक्स्ट है यूके वीजा रिस्ट्रिक्शंस टाइटन फॉर पाकिस्तानी एमिड ओवरस्टे फियर्स, यानी कि यूके ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं ओवरस्टे करने पर और असाइलम क्लेम करने पर, जो अक्टूबर 21 को डिस्कस हुआ। ग्लासगो और एडनबर्ग के डायस्पोरा यूथ अफेक्टेड होंगे। कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है अनफेयर ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। ये ग्लोबल माइग्रेशन क्रंच का हिस्सा है। नेक्स्ट है मीरपुरी पाकिस्तानी हिस्ट्री इन यूके हाईलाइटेड इन ब्रेडफोर्ड, यानी कि यूके में मेजोरिटी पाकिस्तानी मीरपुरी हैं जो मिल्स में काम करने आए थे ब्रेडफोर्ड और नॉर्थ आयरलैंड में। यह अक्टूबर 2022 को मेंशन हुआ। डायस्पोरा के ओरिजिन्स और कंट्रीब्यूशंस पर फोकस भी हुआ। ये ग्रूमिंग गैंग क्राइसिस को भी लिंक करता है। कम्युनिटी इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि मोस्टली मीरपुर हैं उधर। अच्छा नेक्स्ट न्यूज है डिपोर्टेशन लॉज फॉर फॉरेन क्रिमिनल्स डिबेटेड इन पाकिस्तानी केसेस, यानी कि यूके लॉ के मुताबिक सीरियस क्राइम्स में फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट किया जा सकता है जो पाकिस्तानी ऑफेंडर्स पर अप्लाई होता है। ये अक्टूबर 2022 को डिबेट हुआ। डायस्पोरा कहते हैं, यानी कि जो लोग हैं कम्युनिटी वाले कहते हैं ड्यूअल सिटीजन कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि पाकिस्तान की यूके की सिटीजन है ये मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है इमिग्रेशन एग्रीमेंट विद पाकिस्तानी अलाउज क्विक डिपोर्टेशंस, यानी कि यूके पाकिस्तान इमिग्रेशन एग्रीमेंट के तहत क्रिमिनल्स को सेम डे डिपोर्ट किया जा सकता है, उसी दिन डिपोर्ट किया जा सकता है। ये न्यूज 21 अक्टूबर को हाईलाइट हुई। डायस्पोरा वरीड है कि ये ओवर यूज्ड हो सकता है, लेकिन लोकल सपोर्ट्स कर रहे हैं टू रिड्यूस कॉस्ट्स। ये पॉलिसी रिव्यू में है, यानी कि जाहिर बात जो मुकामी लोग हैं वो तो खुश होंगे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी इंडियन जो भी ओवरसीज गलती करता है उसको फौरन यहाँ से निकाला जाए। बरतानिया में कजन मैरिजेस की वजह से पाकिस्तानी खानदानों में माजूर बच्चों की शरह 30% तक बढ़ गई है। बरतानिया में पाकिस्तानी आबादी सिर्फ 2.7% है, लेकिन करीबी रिश्तेदारों की शादियों यानी कि कजन मैरिजेस की वजह से माजूर बच्चों की 30% केसेस पाकिस्तानी वालिदैन से ताल्लुक रखते हैं। ये बच्चे टैक्स पेयर की तरफ से कारों, घरों और व्हील चेयर्स वगैरह पर इन्हिसार करते हैं। नाकदीन यानी कि एक्सपर्ट्स का कहना है, एक्सपर्ट्स हुकूमत से इस पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। नेक्स्ट है बरतानिया में हिंदुस्तानी महाजरीन की बढ़ती तादाद गैर यूरोपीय इमिग्रेशन में सरफहरिस्त है, यानी कि गुज़श्ता साल जून तक बरतानिया में कानूनी इमिग्रेशन में हिंदुस्तानी 2,53,000, जबकि पाकिस्तानी 55,000 और नाइजीरियन 1,81,000 सरफहरिस्त रहे। हिंदुस्तानी महाजरीन को आला तलीम याफ्ता और कम जराइम की शरह की वजह से बेहतर समझा जाता है, जबकि पाकिस्तानी महाजरीन पर इंटीग्रेशन की तनकीद है। एक वायरल मैप ने बताया कि यूके 1.4 मिलियन इंडियंस का 8 बड़ा होम है, यानी कि घर है। यूएस और यूएई के बाद, यानी कि अमेरिका और दुबई, यानी कि यूएई के बाद जो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस हैं वो है यूके, यानी कि बरतानिया है। इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटीज भी सिमिलर ट्रेंड्स फॉलो कर रही है। ये ग्लोबल कंट्रीब्यूशंस हाईलाइट करता है। नेक्स्ट है बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट कैरोलाइन डायनाइज ने पार्लियामेंट की ईवान में पाकिस्तानी नजाद ग्रोहों के बारे में बात करते हुए एक मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां इसलिए निशाना बनाई गई क्योंकि वो गोरी यानी कि सफेद फार्म थी। यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने खबर दी थी, एक पाकिस्तानी शख्स ने वहां की 6 साल लड़की से ज्यादती की थी। तो अब उनकी जो रुकन पार्लियामेंट है तो उन्होंने ये असम्बली में पहुंचा दिया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी खास करके या जो भी ओवरसीज अदर्स है, लेकिन टारगेट पाकिस्तानी को किया गया है, वो इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हम गोरे हैं, सफेद हैं, इसलिए अट्रैक्शन हम पर ज्यादा होती है इनकी।
ये बयान बरतानिया में सैकड़ों कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादतियों के मुनज़्ज़म स्कैंडल के हवाले से था, जिसमें ज्यादातर मुजरिम पाकिस्तानी नज़ाद थे। इस बयान ने नस्ल, मजहब और इंसाफ के निज़ाम के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान यानी कि अपोजिशन ने इसे मुतनाज़ा करार देते हुए कहा कि इस ऐसे बयान से माशरे में तकसीम पैदा होती है। दूसरी तरफ कुछ हलकों का कहना है कि इस संगीन जुर्म की नौयत को सामने लाना जरूरी था। नेक्स्ट है, 4 इंडियन ओरिजिन मैन यानी अशखास को लोगों को आर्म्ड अटैक के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। हॉन्सलो, लिसेस्टर, वोल्वरहम्पटन और स्मिथविक से। ये डायस्पोरा के लिए नेगेटिव स्पॉटलाइट है। कम्युनिटी कंडेम कर रही है क्रिमिनल बिहेवियर को। कोर्ट में ये लोग प्रेजेंट हुए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA ने 5 साल बाद यूके फ्लाइट्स रीस्टार्ट कर दी हैं। पहला डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से मैनचेस्टर 25 अक्टूबर को लैंड हुआ। यूके की सेफ्टी ऑडिट्स के बाद ये बैन उठाया गया। ये पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए बड़ा रिलीफ है, खास तौर पर मैनचेस्टर जहां बड़ा कम्युनिटी है। फैमिली विजिट्स और ट्रेड को आसान बनाएगा। नेक्स्ट है, एक पाकिस्तानी लेडी यानी जिसकी उम्र 40 साल है, सॉरी 40 साल नहीं, वो 40 साल से यूके में रह रही है। एक पाकिस्तानी लेडी 40 ईयर से यूके में रहती है लेकिन बेसिक इंग्लिश नहीं जानती। होम यानी घर से तनहा बाहर नहीं जा सकती। डायस्पोरा में कल्चर रिटेंशन पर डिबेट चल रही है। ये इंटीग्रेशन फेलर को हाईलाइट करता है मनी मेकिंग के लिए, यानी कि लोग उनके मुताबिक लोग इतने सिर्फ पैसे कमाना आते हैं, साड़ी वैल्यू बनाने आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, जो इंडियंस हैं, इंडियन में जो यूके में जो शॉप्स हैं, शॉप्स के मालिक या शॉप्स में वर्कर हैं जो मोस्टली वो इंडियन गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। ये भी एक न्यूज़ है। नेक्स्ट है, ये भी एक डिबेट चल रही है ट्विटर पर या एक्स पर कि ऐसे पाकिस्तानी इंडियन जिनकी उम्र 50 साल है या इससे ज़्यादा है, उनको अपने घर से यहाँ यूके से वापस भेज देना चाहिए ताकि नए नौजवान आए, यहाँ पढ़ें, काम करें, फिर वो घर चले जाएं। इस तरह का जो सर्कल चलता रहे, इस तरह की डिबेट चल रही है एक्स पर यानी ट्विटर पर। नेक्स्ट है, एक इंडियन माइग्रेंट ने फीमेल फ्रेंड की आइडेंटिटी बारो करके लंदन हॉस्पिटल में नर्स का काम स्टार्ट किया, जो 2 मंथ तक अनडिटेक्टेड रहा। 2 महीने बाद ये डिटेक्ट हुआ, तो ये एक जो है कम्युनिटी के लिए बहुत ही नेगेटिव पहलू है कि उसने इस तरह के इकदाम को क्यों उठाया। जाहिर बात है, इंडियन जो कल्चर है, देखें एक नर्स के तौर पर मे भी चल रहा होगा उधर काम, लेकिन वो पकड़ा गया, अब बदनामी हुई है इंडियंस की वहाँ। नेक्स्ट है, यूके बेस्ड रिसर्चर और हिंदी लिटरेचर एक्सपर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया 22 अक्टूबर को। इल्ज़ाम क्या था कि वीज़ा ब्रीच के इल्ज़ाम में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर दी है। ये लंदन के इंडियन डायस्पोरा के लिए शौक है जो एकेडमिक एक्सचेंजेस को इफेक्ट करेगा। कम्युनिटी लीडर्स ने बिलैटरल टाइज पर सवाल उठाए कि ये कल्चरल ब्रिजेस को वीकन करता है। फैमिली ने अपील की है, रिटर्न के लिए इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। आउटसाइड पाकिस्तान हाई कमीशन इन लंदन एक्सपोज्ड एज फेक, यानी कि लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट को फेक पाया गया। यूके PNP रैली में इंडिया बैग्ड पेड पार्टिसिपेंट्स कॉट ऑन कैमरा अटेंडेंस मार्क करते हुए। कश्मीरी कम्युनिटी ने डिसआउन किया स्टेज्ड स्टंट को, वीडियो वायरल हो गई। ये डायस्पोरा टेंशंस को हाईलाइट करता है। ट्रूथ VS प्रोपेगेंडा पर डिबेट चल गई है। पाकिस्तानी लोकल शॉक्ड हैं मैनिपुलेशन से, यानी क्या हुआ कि इंडिया ने किराए के लोग लिए और पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एहतजाज शुरू कर दिया, तो वो हाजिर लगाते हुए वो वीडियो भी वायरल होगी। ये अटेंडेंस मार्क हो रही है, इनको आप पैसे दो। नेक्स्ट है, PIA resumes डायरेक्ट फ्लाइट्स टू मैनचेस्टर आफ्टर 5-year बैन, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 5 साल बाद यूके फ्लाइट्स रिस्टार्ट कर दिए हैं। पहला डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से मैनचेस्टर 25 अक्टूबर को लैंड हुआ।
सेफ्टी ऑडिट्स के बाद ये बैन उठाया गया। पाकिस्तानी डायस्पोरा खुश है, खास तौर पर मैनचेस्टर जहां बड़ा कम्युनिटी है, फैमिली विजिट्स और ट्रेड्स को आसान बनाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी तादाद है वो मैनचेस्टर में है, तो खास करके जो मैनचेस्टर में ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। ये एविएशन कॉन्फिडेंस को वापस ला रहा है, टिकट्स अब बुक हो रही हैं, लोकल पाकिस्तानीज ने वेलकम इवेंट्स प्लान किए हैं। नेक्स्ट है टावर हैमलेट्स इमिग्रेंट्स रैली विद पैलेस्टीनियन एंड पाकिस्तानीज फ्लैग्स इन लंदन। यानी कि लंदन के टावर हैमलेट में इमिग्रेंट्स ने फलस्तीन और पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ रैली निकाली 25 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ, जिसमें एक जो स्लोगन लगाए थे, जो नारे लगाए गए थे वो था ज़ियोनिस्ट्स कम ऑफ आवर स्ट्रीट्स। वीडियो से बड़ा क्राउड देखा गया, लोकल टेंशन भी बढ़ गई है। यह डायस्पोरा एक्टिविज्म को शो करता है, ब्रिटिश लोकल्स कंसर्न है टेक ओवर के बारे में, मीडिया कवरेज इंटरनेशनल भी हुई। यानी कि जो इसमें जो मेन बात है वो ये था, एक तो इसराइल के खिलाफ ये एहतजाज हुआ और दूसरा ये है इसमें पाकिस्तान और फलस्तीन का झंडा था, कोई भी उसमें मकामी झंडा नहीं था, यानी कि यूके का झंडा नहीं था। तो अब जो वहाँ की जो मकामी लोग हैं, वो जो नेटिव्स हैं, वो परेशान है कि कम से कम हमारे मुल्क में एहतजाज रहा, कम से कम एक दो झंडा तो हमारे मुल्क का ले आओ रैली में। तो इस वजह से ना ये वीडियो मोस्ट वायरल हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है ब्रेडफोर्ड पाकिस्तानीज नॉन इंटीग्रेशन स्पार्क्स सिविल अनरेस्ट वार्निंग्स। यानी कि ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानीज की नॉन इंटीग्रेशन ट्राइबल बिहेवियर से यूके सिविल अनरेस्ट की वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा, मैं सिंपल फॉर्म में ये बता देता हूँ कि जो ब्रेडफोर्ड है सिटी है, खासकर इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है उनका जो बिहेवियर है मुकामी लोगों के साथ वो बहुत बुरा है। जो इधर आदत थी पाकिस्तानियों की लोगों को तंग करना, अपने यानी कि आंख देखने से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अल्फाज के चुनाव से, बिहेवियर से, तो वो तो मुकामी लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं, कितों लोग आ गए इतने। ये खुलासा है इस वीडियो का, इस न्यूज़ का। नेक्स्ट है मैप शोज इंडियन एंड पाकिस्तानी डायस्पोरा डोमिनेंस इन यूके सिटीज। सिंपल फॉर्म में ये बता देता हूं कि एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तानी जो और इंडियंस हैं ये यूके के शहरों में बढ़ते जा रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में ऐसा ना हो कि ये ओवरसीज तादाद में ज्यादा हो जाए, मेजोरिटी में हो जाए, और जो हम मकामी लोग हैं वो कम हो जाए। तो ये इस न्यूज़ का बिलबाब है, यानी कि वो डर गए हैं एक्चुअली जो मकामी लोग हैं। और हालांकि देखा जाए उनका डरना भी बनता है वो, क्योंकि अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है लास्ट ईयर कि इंडियन जो ओवरसीज इंडियन है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा है, ये मतलब जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वहाँ उनसे भी ज्यादा है। तो फिर तो उनका डरना बनता है कि फ्यूचर में ये हम पर काबिज ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट है बर्मिंघम पाकिस्तानी ट्राइबलिज्म एक्सपोज्ड इन वायरल वीडियो। यानी कि बर्मिंघम में पाकिस्तानी ट्राइबलिज्म का वीडियो वायरल हुआ, स्टॉक ऑन ट्रेंड भी टेंशन है, इंटीग्रेशन फेलियर शो करता है, यूट्यूब लिंक शेयर हुए, लोकल्स कम्युनिटी ने वार्न सिविल इश्यूज के बारे में भी वार्न किया। ये कम्युनिटी डायनामिक्स को रिवील करता है, आउटसाइडर शॉक्ड हैं, डिस्कशन फोरम्स पर बढ़ रही है। वही सिंपल फॉर्म में ये है कि जो पाकिस्तानी की जो है ट्राइबलिज्म वो इंक्रीज हो रही है यूके में। नेक्स्ट है लंदन बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी यूथ इन बला लीव्स काज़म अलार्म। यानी कि लंदन स्ट्रीट्स पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यूथ बलाक्लेव्स पहनकर, यानी कि मास्क पहनकर, मास्क होता है और मास्क के साथ जो गर्मी में पहना होता है जो हम सर्दी में पहनते हैं वो वाला, लंदन स्ट्रीट्स पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यूथ बलाक्लेव्स पहनकर अमोक चलते नजर आए। ये 25 अक्टूबर को ये रैली हुई थी। नेटिव कंट्रीज वापस भेजने की कॉल, सेफ्टी कंसर्न्स हैं। ये अर्बन टेंशन को हाईलाइट करता है डायस्पोरा को कि पुलिस एक्शन की जरूरत है। यानी वहाँ के मुकामी लोग कहते हैं क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि अब आपको मास्क और पूरा चेहरा ढांपना पड़ रहा है। क्योंकि जो मैं इसका रीजन बता देता हूँ
जो गोरे हैं खास करके, या जो यूरोपियन लोग हैं, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, जो सफ़ेद हैं, उनका नज़रिया है कि जो चेहरे पर मास्क या जो अपने आप को ढांप लेते हैं, खासकर जो फीमेल होती हैं या जो मेल हजरात होते हैं, बाल का परना लिया होता है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इमामा में, उनके नज़रिए ये दहशत गर्दाना माहौल है उनका, ये ओवरसीज़ का। खासकर जो इनकी जो मुशाहबत करते हैं तालिबान से या अफगानिस्तान के, तो उन्होंने सर पर इमामा पहना होता है, तो परना भी लिया होता है, तो ये एक दहशत गर्दाना जो ना वो माहौल को क्रिएट करता है, ये वाली चीज़ है। तो इसलिए जो वहाँ के मकामी लोग हैं ये डर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इंडियन वुमेन इन बर्मिंघम रिपोर्ट ग्रोइंग सेफ्टी फियर्स। यानी कि बर्मिंघम में इंडियन ओरिजिन वुमेन जैसे सुरभि कुमारी ने सेफ्टी फियर्स शेयर किए 27 अक्टूबर को। पर्सनल फ्रैटनिंग एक्सपीरियंस से अनईजी बढ़ रहा है। यानी कि ये है कि बर्मिंघम में, खासकर बर्मिंघम शहर में क्या हो रहा है कि जो इंडियन लड़कियां हैं जो काम कर भी रही हैं और जो काम नहीं भी कर रही, वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि किस तरह हमसे रैप करने या करवाने की कोशिश करवाई जाती है, किस तरह हम इधर मजबूर हैं। और बस समटाइम्स में ड्यूरिंग दिस जो ड्यूटीज हमारे साथ क्या क्या होता रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जो तजर्बात है वो शेयर किए हैं। तो इन तजर्बात से यही लग रहा है कि हालात ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट है ब्रिटिश कश्मीरी प्रोटेस्ट आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। यानी कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर लंदन में एक मुजाहरा हुआ। मुजाहरा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो मुजालम किए जा रहे हैं इंडियन हुकूमत की तरफ से, उसको कम किया जाए। नेक्स्ट है इंडियन कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव इन स्लो नियर लंदन। यानी कि अब ये दिवाली गुजरी है, तो जब लंदन में ये दिवाली मनाई गई, तो दिवाली के बाद जो वहाँ कूड़ा करके पड़ा हुआ था, तो वहाँ जो उन्होंने दिवाली मनाई थी इंडियंस ने, उन्होंने खुद ही वो कूड़ा इकट्ठा किया था। ये एक अच्छी चीज़ है ओवरसीज इंडियन की, जो कि डायस्पोरा के लिए एक बेनिफिशियल बात है। नेक्स्ट है हिंदूज इन यूके फेस जेनोसाइड लाइक थ्रेट्स फ्रॉम इमिग्रेंट्स। यानी कि यूके में हिंदू को बांग्लादेश जैसे जेनोसाइड थ्रेट फेस कर रहे हैं। टावर हैमलेट्स में, यानी कि जिस तरह मैं पहले न्यूज़ दी कि जिस तरह टावर हैमलेट में एक रैली हुई थी जिसमें पाकिस्तानी और फ़लस्तीन झंडा था। अब जो इंडियन लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो डर रहे हैं कि हमारे साथ भी कुछ इस तरह का सीन ना हो जाए जो बांग्लादेश में हुआ था। तो ये न्यूज़ है। नेक्स्ट है यूके इमिग्रेंट्स इन ईस्ट लंदन काउंटर नेटिव प्रोटेस्ट्स। यानी कि ईस्ट लंदन में इमिग्रेंट्स ने 26 अक्टूबर को नेटिव एंटी माइग्रेशन मार्चेस के अगेंस्ट काउंटर रैलीज की। दिस इज आवर लैंड अल्लाह अकबर स्लोगान से। ये जो पहले रैली निकली है न्यूज़ है, उससे रेलिवेंट ये न्यूज़ है कि जो रैली निकाली गई थी उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, और साथ ये भी नारा लगाया गया कि जो जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, यानी यूके में, हम अगरचे एज अ माइनॉरिटी के तौर पर, ये हमारी ज़मीन है, दिस इज़ आवर लैंड अल्लाह अकबर, ये नारे लगाए गए। तो ये न्यूज़ पिछली न्यूज़ से रेलिवेंट ही है।